हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो एमएचटी सीईटी 2019 के अंदर पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है और ये डेरिवेटिव ऑफ रेट मेजर से क्वेश्चन है। द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड when its radius is pi centimeter then rate of increase of its area is equal to। तो यहाँ पे आपको गिवन है, यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं लेट r बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो देयरफॉर यहाँ पे आपको पता है कि रेडियस का ट्वाइस जो हो जाता है वो डायमीटर हो जाता है। तो डायमीटर क्या आ जाएगा, 2r हो जाएगा। तो यहाँ पर डायमीटर में चेंज दे रखा है, डेट इज डी डी अपॉन डी टी दे रखा है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस डी आर अपॉन डी टी के इक्वल हो जाएगा। और ये रिलेशन आपको दे रखा है 1। ओके, तो यहाँ से आप कह सकते हो रेडियस में चेंज क्या हो जाएगा, रेडियस में चेंज हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अब यहाँ से देखेंगे व्हेन रेडियस इज पाई सेंटीमीटर, आपको फाइंड आउट करना, ये क्वांटिटी हमें नोन हो गई, आर की वैल्यू पाई है, तो वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। तो देयरफॉर यहाँ से कह सकते हैं एरिया ऑफ द सर्कल ए इक्वल्स टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ओके, एरिया ऑफ द सर्कल क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो हमें चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड आउट करना है, दैट इज डी ए अपॉन डी टी। तो ये बन जाएगा, पाई कांस्टेंट है, ये बनेगा 2r इंटू डी आर बाई डी टी। ओके, तो ये बन जाएगा पाई इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू व्हेन आर इज पाई, और डी आर बाई डी टी आपको हमने फाइंड आउट कर रखा है 1/2। तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा पाई स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। तो पाई स्क्वायर डेट मीन्स देखेंगे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप एरिया को डायमीटर के फॉर्म में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, एरिया को डायमीटर के फॉर्म में चेंज किया तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से आर की वैल्यू लिख सकते हो d/2, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके डी बाई डी टी को डायरेक्ट 1 यूज कर सकते हो। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, डायमीटर को रेडियस के फॉर्म में चेंज करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर प्लेट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस इज। तो यहाँ से हम ले लेते हैं इनिशियली लेट r be the radius of circular plate। ओके, तो यहाँ से आपको गिवन है dr बाई डी टी, चेंज इन रेडियस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है। तो रेट चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर सर्कमफ्रेंस को c कंसिडर करें तो ये हो जाता है आपका 2πr। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है डी सी अपॉन डी टी, ये हो जाएगा 2π इंटू डी आर बाई डी टी। तो ये हो जाएगा 2π इंटू डी आर बाई डी टी की वैल्यू 3 यूज कर लेंगे तो ये बनेगा 6π सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो 6π डेट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी ds अपॉन dt इक्वल टू s+1, देन टाइम रिक्वायर्ड by a particle to travel at a distance of 99 मीटर। ओके, हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम के बाद वो 99 मीटर
और डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा। ओके, तो हमें एक रिलेशन गिवन है ds/dt, दैट इज रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है s+1। तो ये वेलोसिटी दे रखी है, तो इसको हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन चाहिए, देन डिस्टेंस को 99 रखेंगे तो टाइम आपको मिल जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं ds/s+1 इक्वल्स टू dt। वेरिएबल सेपरेट कर लिया हमने और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया। ओके, तो यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा log s+1 इक्वल टू t+c। ये इक्वेशन 1 आ गया। यहां से कह सकते हैं इनिशियली व्हेन, कह सकते हैं बेटा व्हेन t इक्वल टू 0 तो s भी 0 होगा। मीन जब टाइम 0 होगा तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो हमने तो यहां से देखेंगे ये बन जाएगा log 1 इक्वल्स टू 0 प्लस c। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो c की वैल्यू आपकी 0 बन जाएगी। तो c की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूं इक्वेशन 1 में, तो ये बन जाएगा log x+1 इक्वल्स टू t बन जाएगा। अब आपको फाइंड आउट करना है व्हेन s इक्वल टू 99 देन t की वैल्यू क्या होगा। तो पुट कर दीजिए, t इक्वल टू हो जाएगा log 99 + 1 डेट इज log 100 हो जाएगा। तो log 100 मीन्स कितने टाइम के बाद वो 99 मीटर ट्रेवल करेगा, एट टाइम log 100। तो log 100 को आप बोल सकते हैं, बेस e है यहाँ पे, तो इसी के फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, तो log 100 टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू का क्वेश्चन दिया गया है। वी हैव टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ sin 46 डिग्री एंड 1 डिग्री और रेडियन में रिलेशन दिया हुआ है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं fx को लेते हैं, sin x लेते हैं, तो f' आपका बन जाएगा sin x का डेरिवेटिव cos x। यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 46 डिग्री, तो a प्लस h को हम कंसिडर करते हैं 46 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 45 डिग्री और जो डिफरेंस होगा h वो बन जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें नोन है एफ ए प्लस एच, डैश नहीं होगा, एफ ए प्लस एच की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, तो ये होता है एफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। ओके, तो यहां से देखें, यहां से हमें बन जाएगा एफ 46 डिग्री, मीन्स एक्स पे हम 46 रख देंगे, तो ये सीधा बन जाएगा एफ ए की वैल्यू कितनी ले रखा 45 डिग्री, तो ये बन जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस एच मीन्स 1 डिग्री इंटू एफ डैश ए डेट मीन्स कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। 1 डिग्री को रेडियन में हम लिख लेते हैं, एच की वैल्यू रेडियन में, तो ये बन जाएगा 0.0175। इसको याद भी रखना है, 1 डिग्री इक्वल टू दिस मच रेडियन इंटू 1/√2। तो देखेंगे यहाँ से √2 को हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये बनेगा 1 प्लस दिस वन दैट इज 1 प्लस 1.0175। तो यहाँ से देखेंगे ये बन जाएगा आपका 1.0175 डिवाइडेड बाई √2। इसी फॉर्म में आंसर है, तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये सारी क्वांटिटीज रेडियन में है, तो 1 डिग्री को भी रेडियन में ही आप चेंज करेंगे, 1 नहीं रख सकते, 1 डिग्री है तो रेडियन में आपको लिखना पड़ेगा। नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, fx को ले लेते हैं, x पावर 100 ले लेते हैं, x पावर 300 है। ओके, इसको x कंसिडर करेंगे पावर 300, तो f डैश x आपका बन जाएगा 300 x पावर 299। ओके, तो यहाँ से देख लें a प्लस एच को लेते हैं 1.002, तो यहाँ पे a की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं और h की वैल्यू हम ले लेते हैं 0.002 ले लेते हैं।
तो यहाँ से हमें पता है एफ ए प्लस एच ये हो जाता है एफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। तो यहाँ से कह सकते हैं एफ 1.002 इक्वल्स टू ये बन जाएगा F1 प्लस एच की वैल्यू आ जाएगा 0.002 इंटू एफ डैश 1। तो F1 क्या होगा, एक्सेप्ट पे 1 यहाँ पर रख देंगे तो 1 देगा, प्लस 0.002 इंटू एफ डैश 1, तो इसमें एक्सेप्ट पे 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका 300 बन जाएगा। तो ये बनेगा 1 प्लस ये 20 ये एलिमिनेट हो जाएंगे तो ये बनेगा आपका 20 एलिमिनेट हो जाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा और 3 2 जा 6 0.6 आ जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा 1.6 हमारा आंसर बन जाएगा। तो 1.6 मीन्स देखेंगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन रेगुलरली आ रहे हैं तो इनको आप ध्यान रखिए, सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल सेम ही है। नेक्स्ट आपको दिया इफ रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर दिस फंक्शन एंड एक्स लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई एंड सी लाइज रोल्स कांस्टेंट, सी को बोलते हैं रोल्स कांस्टेंट है, 0 से 2 पाई के अंदर है और एफ डैश सी 0 है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी क्या होंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है cos x प्लस साइन एक्स प्लस 7। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये रोल्स थ्योरम को होल्ड कर रहा है, डेट इज ये कंटिन्यूअस है, इसके अंदर डिफरेंशिएबल है। तो एफ डैश एक्स को हम 0 करते हैं तो एटलीस्ट 1c ऐसा बनेगा जो इस इंटरवल ओपन इंटरवल के अंदर लाई करेगा। तो इसके लिए एफ डैश एक्स को फाइंड आउट करते हैं तो ये बनेगा माइनस साइन एक्स प्लस cos x। अब यहां से हमने फाइंड आउट किया एफ डैश सी, तो एफ डैश सी को हम फाइंड आउट करेंगे एफ डैश सी, तो ये बनेगा माइनस साइन सी प्लस कॉस सी, और इसको क्या करते हैं 0 कर देते हैं। तो यहां से आपका बन जाएगा cos c इक्वल्स टू साइन सी, डेट इज tan c इक्वल टू 1। तो tan c इक्वल टू 1, तो tan 1 कहाँ पे देता है, तो tan 1 आपका देखो एक तो π/4 पे देगा, फिर एक थर्ड क्वाड्रेंट में देगा, तो एक तो π/4 देगा, दूसरा एक थर्ड क्वाड्रेंट में देगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या देगा पाई प्लस π/4। तो tan c इक्वल टू 1 है तो ये देगा आपका tan π/4 पे देगा tan पाई प्लस π/4। ठीक है, अब इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पे निगेटिव देगा, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो हमें 0 से 2 पाई तक ही जाना है, तो एक फर्स्ट में देगा पॉजिटिव, एक सेकंड में देगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी π/4 एंड 5π/4। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ c वेयर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इज 2 वैल्यूज ऑफ c मिलेंगे इस इंटरवल के अंदर। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन इज अ राइट चॉइस। Okay, thank you.